सो टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे लगता है कि नीट में टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आना तय है। तो इसलिए जो है टिश्यू कल्चर बहुत ही आराम से पढ़िएगा, बहुत ही छोटा है बट काफ़ी स्कोरिंग है। तो टिश्यू कल्चर जो होता है, दैट टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक ऑफ द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट विच हैव अ हाई यील्ड पोटेंशियल एंड डिजीज़ फ्री वैरायटी। कहने का अर्थ ये है कि टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम कम समय में बहुत ही रैपिड ग्रोथ करेंगे, बहुत ही एक जल्दी बहुत सारे वैरायटी को प्रोड्यूस कर देंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट विच हैज़ बिन हाई यील्ड पोटेंशियल एंड डिजीज़ फ्री। और टिश्यू कल्चर की एक और ख़ास बात है कि इसमें जो है डिजीज़ फ्री रहेगा। कोई भी कैरेक्टर जो होगा, मतलब उसमें डिजीज़ नहीं होगा, सारे डिजीज़ फ्री होगा। सो व्हाट इज़ द टर्म यूज इन द टिश्यू कल्चर? जनरली बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, और जो पहला टर्म्स है दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये प्लांट है और ये इसका लीफ है, ये स्टेम है और रूट है। तो कोई भी पार्ट अगर हम इससे ले लें, हो सकता है इसे रूट से ले लें या स्टेम से कोई भी पार्ट ले लें और उसको हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ करें, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लांट। यानी any part of the plant which is taken from shoot, root, stem which help in initiation of the tissue culture। यानी कोई भी पार्ट जो कि हम किसी शूट से ले लें, रूट से ले लें, स्टेम से ले लें और उसको हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ करें, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लांट। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टिश्यू कल्चर का एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने बनाया कि इस प्लांट को लिया और इससे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर दिया एक छोटे टाइम में, एक कम टाइम में। सो व्हाट इज़ अ सेलुलर टोटीपोटेंसी? क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ टोटीपोटेंसी एक्चुअली। देखिए ये टोटीपोटेंसी जो होता है हमारे एनिमल्स के अंदर रिपोर्टेड नहीं है, ह्यूमन बीइंग के अंदर रिपोर्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर रिपोर्टेड है। और इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट, चाहे वो शूट हो, रूट हो, स्टेम हो, एक कंप्लीट प्लांट बनाने में सक्षम रहता है, एक कंप्लीट प्लांट बना देता है। तो दैट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। सो द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड सेलुलर टोटीपोटेंसी। यानी कोई भी एक्स प्लांट को हमने लिया, चाहे वो रूट से लिया हो, शूट से लिया हो, स्टेम से लिया हो, और उसको यूज़ करके कंप्लीट प्लांट अगर हम बना दें तो उसी प्रोसेस को हम सेलुलर टोटीपोटेंसी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे दैट इज कॉल्ड गॉटीज़ेब हेबरलैंड, इनका नाम सही से मेरे से लिया भी नहीं जाता है, तो आपको भी बस एग्ज़ाम पास करने के लिए इनके नाम को याद रखना है। द फर्स्ट अटेम्प्ट इन 1902 टू कल्टिवेट द मैकेनिकली आइसोलेटेड प्लांट लीफ सेल ऑन द सिंपल न्यूट्रिएंट मीडियम। तो सिंपल एक न्यूट्रिएंट मीडियम में उन्होंने एक सेलुलर टोटीपोटेंसी को क्रिएट करने का अटेम्प्ट किया था उन्होंने। सो समथिंग टर्म्स, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स है जो कि काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये आने आ सकते हैं। फर्स्ट द टर्म इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशंस। तो माइक्रो प्रोपेगेशंस एक टर्म यूज़ किया जाता है। तो माइक्रो प्रोपेगेशंस इज़ द टेक्निक used for the rapid vegetative multiplications or ornamental plants, fruits, tree by using a small size of explant। मतलब कि प्लांट के अंदर से कोई भी छोटा पार्ट हमने ले लिया, एक्सप्लांट ले लिया, हो सकता है वो स्टेम से हो, रूट से हो, शूट से हो, और उसको एक रैपिड तरीके से जल्दी जो है अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स को हम बनाने लगे। ठीक है, इट्स रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, फ्रूट, ट्री। सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशंस, छोटा प्रोपेगेशंस। वन टर्म इज कॉल्ड सोमा क्लोन। सोमा क्लोन का मतलब क्या होता है? द प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। कि कोई भी प्लांट है मान लीजिए ये, और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है अपने पेरेंट से। सो द प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम वेयर दे आर ग्रोन। तो जैसे हम कोई प्लांट को ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करते करते हमने देखा है कि जो प्लांट ग्रो हो रहा है दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द लाइक पेरेंट्स प्लांट, जो जिसका हमने एक्सप्लांट लिया हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड सोमा क्लोन।
and the plant obtained from vegetative propagation of a single plant is constitute a soma clone. तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन समझने की कोशिश करते हैं कि वन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एरिया रहता है, जो स्ट्रक्चर होता है, दे आर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट ये वाला एरिया है. कोई सेल ले लिया, मान लीजिए हमने पोटैटो का कोई एक सेल ले लिया, और पोटैटो के सेल के कोई सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. हमने एक दूसरा भी सेल लिया है जो कि मैंने येलो कलर से यहाँ पे बनाया है, और इसका भी हमने प्रोटोप्लास्ट लिया है विदाउट सेल वॉल. अब सेल वॉल नहीं, खाली प्रोटोप्लास्ट है. ठीक है, इन दोनों सेल को पोटैटो और टोमेटो, पोटैटो मान लीजिए पोटैटो है और टोमेटो है, और दोनों के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ करेंगे. सो देयर इज अ केमिकल दैट इज कॉल्ड पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, PEG. क्वेश्चन आता है इसी से कि अगर आपको दो सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करना है, तो किस केमिकल का यूज़ करेंगे, तो दैट इज PEG, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल. ठीक है, तो दोनों पोटैटो और टोमेटो के सेल प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो गए. तो जैसे ही फ्यूज़ हो गए तो द स्ट्रक्चर इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड पोमैटो. तो टोमेटो और पोटैटो का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, पोमैटो बन गया. और इससे जो है पोमैटो जो होगा, एंड दिस होल टेक्निक इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. और इस पोमैटो के अंदर पोटैटो के भी कैरेक्टर होंगे और टोमेटो के भी कैरेक्टर होंगे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वो है. चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं. द सोमा क्लोन आर ऑब्टेन बाय, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अभी हमने सोमा क्लोन पढ़ा था कि सोमा क्लोन किससे ऑब्टेन करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग से, इरेडिएशन से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, या टिश्यू कल्चर से. ऑब्वियस हम टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं और टिश्यू कल्चर में ही हमने सोमा क्लोन पढ़ा है, तो ऑब्वियस है इसमें सोमा क्लोन हम यहीं से ऑब्टेन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल दैट इज PEG, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल method is used for biodiesel production, seedless fruit production, energy production from the sea waste, and gene transfer without vector. तो yes, the answer is gene transfer without vector. वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपस में फ्यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर का एक पूरा मैंने साइकिल बनाया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और ये पूरा एक समझिए कि एक संक्षेप में बनाने की कोशिश की है कि क्या टिश्यू कल्चर हो सकता है. तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, दिस इज़ अ प्लांट स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ ओरिजिनल प्लांट. ठीक है, और हम इस ओरिजिनल प्लांट से ऐसे ही एक नया प्लांट बनाना चाहते हैं, और वो भी रैपिड तरीके से, वो भी जल्दी तरीके से. तो लेट्स सपोज दिस इज़ अ प्लांट, एंड इस प्लांट से हम सपोज स्टेम से कोई भी पार्ट को हमने निकाला, या रूट से निकाला, या लीफ से निकाला, so that is called X plant. So this is a X plant which is taken from the shoot, let's suppose. तो हमने इस प्लांट से, शूट से कोई एक छोटा सा पार्ट निकाला, so this छोटा वाला पार्ट is called X plant. अब हम क्या करेंगे कि इस X plant पे बहुत सारे केमिकल्स डालेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस स्टेम के ऊपर बहुत सारे पैथोजन बैठे होंगे, बहुत सारे फंजाई बैठे होंगे, बैक्टीरिया बैठे होंगे, तो हमारा प्रोसेस बिल्कुल ख़राब ना हो जाए. इसलिए हम इस एक्स प्लांट के ऊपर दे आर ट्रीटेड विद द केमिकल्स के ऊपर इसके ऊपर डालेंगे, ताकि जो भी पैथोजन इसके ऊपर है वो सारा का सारा मर जाए. फिर हम क्या करेंगे कि दिस एक्स प्लांट इज पुट ऑन द डार्क मीडियम, जहाँ अंधेरा बिल्कुल है उसके अंदर हम एक्स प्लांट को डाल देंगे. दे आर पुट इन द डार्क मीडियम. ठीक है, तो उसके अंदर हमने डार्क वाले मीडियम में एक्स प्लांट को हमने डाल दिया. तो जैसे ही आप डार्क मीडियम में डालेंगे तो कुछ दिनों बाद, लेट्स सपोज 2 या 3 दिनों बाद, एक एक्स प्लांट के अंदर एक अजीब सा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कैलस. कैलस इज अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल. जो भी सेल है उसका अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल बनाता है, दैट इज कॉल्ड कैलस. ठीक है, फिर इस कैलस को हम एक ऐसे मीडियम में रखेंगे जहाँ पे रूट प्रमोटिंग सब्सटेंस है. तो यहाँ पे देख रहा है कुछ रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है, तो दिस इज अ रूट प्रमोटिंग सब्सटेंस. तो ऐसा हमारे पास एक मीडियम है, और उस मीडियम में हमने कैलस को डाल दिया. हमारे पास कोई एक ऐसा मीडियम है जिससे रूट बना सके, और उस रूट जो बना सके, तो उसी में हम क्या करेंगे, कैलस को हमने डाल दिया. ठीक है, तो जैसे हमने कैलस को डाला तो क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, रूट बनने लगेगा.
देख पा रहे हैं, इस कैलस से क्या बन रहा है, रूट बन रहा है। तो कैलस इज पुट ऑन द मीडियम विच हैव अ रूट प्रमोटिंग सब्सटेंस, और जैसे ही हमने कैलस को डाला तो उसके अंदर रूट का फॉर्मेशन होने लगा, रूट बनने लगा। ओके, रूट तो बन गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अनदर एक मीडियम है और हमारा रूट बन चुका है, तो इस पूरे रूट को उठा के एक ऐसे मीडियम में हम डालेंगे जहाँ पे शूट प्रमोटिंग सब्सटेंस है। तो ये ब्लू कलर का देख पा रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड शूट प्रमोटिंग सब्सटेंस। तो जैसे ही हमने शूट प्रमोटिंग सब्सटेंस को डाला, सो दैट दे सेल आर प्लेस ऑन द शूट प्रमोटिंग सब्सटेंस, तो उसके अंदर देख पा रहे हैं इस शूट का फॉर्मेशन हो गया। रूट ऑलरेडी था ही था और शूट भी बन गया। कुछ समय बाद एक कंप्लीट दे लुक लाइक द आर पेरेंटल प्लांट। और इस टेक्निक को यूज़ करके बहुत ही रैपिड तरीके से फटाफट एक समय में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज अ होल सिनेरियो ऑफ द टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर का मेन मकसद ये होता है कि हम डिजीज़ फ्री बनाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन होगा तो दे रिक्वायर्ड अ लॉन्गर टाइम, राइट। और हो सकता है ये डिजीज़ फ्री ना हो, बट हम टिश्यू कल्चर में डिजीज़ फ्री बनाते हैं, रैपिड बनाते हैं, और जो चाहते हैं वही बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टिश्यू कल्चर। सो कैसा लगा टिश्यू कल्चर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, आपको समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा। और आप अगर पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन को दबाएं और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच।